नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा, भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। ट्रंप ने कहा, भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसीलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे हैं, हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे, इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे। मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन ये बहुत से देशों के लिए कठिन होता। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में होने वाली इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अब जिला अध्यक्षों के अधिकार बढ़ाने पर जोर दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी अध्यक्षों का फीडबैक, टिकट वितरण समेत कई संगठन के कामकाज में अहम रहेगा। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिहाज से यह बदलाव किया जा रहा है। इसका असर राजस्थान कांग्रेस में भी देखने को मिल सकता है। गुटबाजी की चर्चाओं और कार्यकर्ताओं की निराशा के बीच ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दरअसल पार्टी के भीतर कई बार ये बात उठ चुकी है कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, अब हाईकमान इसी दिशा में जिला अध्यक्षों के हाथ मजबूत करने पर काम कर रहा है। सोनिया गांधी ने गुरुवार को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में कहा कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में जबरन पारित करवाया है। ये विधेयक संविधान पर एक हमला है। यह हमारे समाज को स्थायी रूप से तोड़ने की भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सोनिया ने कांग्रेस सांसदों से कहा, मोदी सरकार देश को रसातल में ले जा रही है। वह संविधान को ध्वस्त करना चाहते हैं। संविधान केवल कागजों पर रह जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी संविधान का एक और उल्लंघन है। हम इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस सांसद मोदी सरकार की भारत को निगरानी राज्य में बदलने की मंशा को उजागर करें। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अंधेरी इलाके से लॉरेंस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7 पिस्तौल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किए। पुलिस ने बुधवार 2 अप्रैल को ये जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें संदेह है कि गैंग के निशाने पर कोई सेलिब्रिटी था। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि विशेष सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने लॉरेंस गैंग के सदस्यों को शनिवार को हिरासत में लिया। उनके हथियार ले जाने के पीछे के मकसद की जांच की जा रही है। गिरफ्तार लोगों की पहचान विकास ठाकुर उर्फ विक्की, सुमित कुमार दिलावर, श्रेयस यादव, देवेंद्र सक्सेना और विवेक गुप्ता के रूप में की गई है। ये सभी राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सुमित कुमार और विकास हिस्ट्री सीटर हैं। दरअसल लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में गैंग के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी और उनके पास से हथियार बरामद होने के बाद इसे सलमान खान की सुरक्षा के लिए बड़े खतरे के रूप में भी देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 अप्रैल को राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं। इसी दौरान वे कोटपुतली जिले के पावटा में चल रहे रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह इस महायज्ञ में पूर्णाहुति देंगे और उसके बाद एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वे बाबा बालकनाथ की समाधि के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से पावटा पहुंचेंगे। उनके लिए सभा स्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर एक अस्थायी हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी ने हाईवे की खराब गुणवत्ता को लेकर एनएचआई अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। दिया ने अधिकारियों से कहा कि आप ठेकेदार की साइट क्यों ले रहे हो, इसे तुरंत नोटिस जारी करो। दरअसल दिया कुमारी बुधवार को गंगापुर सिटी के दौरे पर थी। इसी दौरान उन्होंने लालसोट गंगापुर करौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए गए चौड़ीकरण के काम का जायजा लिया। मौके पर खराब गुणवत्ता की सड़क देखकर दिया कुमारी भड़क गई। दिया कुमारी ने अधिकारियों से कहा, ऐसा घटिया काम नहीं चलेगा। मुझे तो इस सड़क में कुछ नहीं दिख रहा है। मैं आगे भी बात करूंगी, लेकिन पहले आप ठेकेदार को तुरंत नोटिस जारी करके इस काम को ठीक से करवाइए।
जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश में शामिल फरार आतंकी फिरोज खान को रतलाम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आतंकवादी पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। दरअसल 30 मार्च 2022 को राजस्थान के निभाड़ा में 12 किलो RDX के साथ 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें जुबेर पिता फकीर मोहम्मद, अल्तमस खान और सरफुद्दीन उर्फ सैफुल्लाह थे। ये सभी जयपुर में सीरियल ब्लास्ट के लिए कार से आए RDX ले जा रहे थे। इन्होंने साजिश में शामिल 11 आतंकियों के नाम बताए थे। एसपी ने बताया, पिछले 3 साल से फरार फिरोज NIA का मोस्ट वांटेड था। ये बांसवाड़ा समेत आसपास के जिलों में रह रहा था। 3 साल में 10 बार NIA और ATS भी इसकी सर्चिंग कर रही थी, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। एसपी ने बताया, रतलाम में कुछ बड़ा करने के बारे में इनपुट लिया जा रहा है। बाड़मेर के चौहटन ब्लॉक के बजीराड़ गांव में देर रात एक मस्जिद में आग लग गई। आग से मस्जिद में रखी धार्मिक पुस्तकें जलकर राख हो गई। आग की लपटें देखकर पहुंचे लोगों ने आग को बुझाना शुरू किया। तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। तब तक धार्मिक पुस्तकें जलकर राख हो चुकी थी। लोगों ने घटना को साजिश करार दिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अज्ञात लोगों पर आग लगाने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीणा मौके पर पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।